आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। भारत रत्न देश का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और संगीतकार भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने का फैसला किया है। नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को ये सम्मान मरणोपरांत दिया जा रहा है। ऐसा पहली बार है जब एक साल में 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है। भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के बाद प्रणब दा ने ट्वीट कर लिखा कि भारत के लोगों के प्रति विनम्रता और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इस महान सम्मान को स्वीकार करता हूं। मैंने देश के लोगों को जितना दिया है उससे कहीं ज्यादा इस महान देश के लोगों से मुझे मिला है। वहीं प्रणब दा की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इस सर्वोच्च सम्मान पर ट्वीट करते हुए लिखा कि परिवार के लिए गर्व है और आनंद का क्षण है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रणब मुखर्जी को फोन कर बधाई दी। साथ ही पीएम मोदी ने प्रणब मुखर्जी को उत्कृष्ट राजनेता बताते हुए ट्वीट कर लिखा कि प्रणब दा हमारे समय के एक उत्कृष्ट राजनेता है। उन्होंने दशकों तक देश की निस्वार्थ और अथक सेवा की है, जिसने देश के विकास पथ पर एक मजबूत छाप छोड़ी है। उनके ज्ञान और बुद्धिमत्ता में कुछ समानताएं हैं। बेहद खुशी है कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वहीं भूपेन हजारिका के बारे में ट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि श्री भूपेन हजारिका के गाने और संगीत पीढ़ियों से लोगों द्वारा सराहे जाते रहे हैं। उनसे न्याय, सौहार्द और भाईचारे का संदेश आता है। उन्होंने विश्व स्तर पर भारत की संगीत परंपराओं को लोकप्रिय बनाया। प्रसन्नता है कि भूपेन दा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही नानाजी देशमुख को बधाई देते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि ग्रामीण विकास के लिए नानाजी देशमुख का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने हमारे गांव में रहने वाले लोगों को सशक्त बनाने में एक नई राह दिखाई है। वो दलितों के प्रति विनम्र, करुणा और सेवा का परिचय देते हैं। वो सही मायनों में भारत रत्न हैं। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, राहुल गांधी सहित कई राजनेताओं ने भारत रत्न दिए जाने वाली नामचीन हस्तियों के प्रति खुशी जाहिर की है। राहुल गांधी ने प्रणब दा को भारत रत्न चुने जाने पर खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट कर लिखा कि भारत रत्न से सम्मानित होने पर प्रणब दा को बधाई। कांग्रेस पार्टी को गर्व है कि हमारे अपनों में से एक व्यक्ति की सार्वजनिक सेवा और राष्ट्र निर्माण में उनके अपार योगदान को मान्यता और सम्मान मिला। वैसे तो प्रणब दा शख्सियत ही ऐसी है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। प्रणब मुखर्जी अपने 5 दशकों के राजनीतिक जीवन में कई अहम पदों पर रहे हैं। यूपीए सरकार में वो रक्षा, विदेश और वित्त मंत्री थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में मिराती गांव में जन्मे प्रणब दा वकील, पत्रकार, प्रोफेसर भी रह चुके हैं। उन्हें मानद डिलीट उपाधि भी प्राप्त हुआ है। वहीं नानाजी देशमुख को चंडिका दास अमृतराव देशमुख के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के एक छोटे से गाँव कड़ोली में जन्मे नानाजी आरएसएस से जुड़े नेता और एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। इतना ही नहीं, केंद्र में 1977 में जनता पार्टी की सरकार के गठन में नानाजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भूपेन हजारिका पूर्वोत्तर राज्य में असम से ताल्लुक रखते थे। भूपेन हजारिका असम के गीतकार, संगीतकार, गायक, कवि और फिल्म निर्माता रहे। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर असम और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति और लोक संगीत को हिंदी सिनेमा के माध्यम से पेश किया था। हजारिका को पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। वहीं अब हम आपको भारत रत्न सम्मान के बारे में कुछ जानकारियां बताते हैं। दरअसल 1954 में इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान की शुरुआत की गई थी। इसकी स्थापना तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की थी। शुरुआत में इसे मरणोपरांत नहीं देने का प्रावधान था, लेकिन 1995 में इस प्रावधान को बदल दिया गया था। भारत रत्न सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए नेट्रिक न्यूज के साथ। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट भी जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।